अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है मोहम्मद सुहेल। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है फैज़ा खान अमित शाह के बयान से डर गई। तो उम्मीद करता हूं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। भारत मजीद सर्जिकल स्ट्राइक्स करेगा और पाकिस्तान से मुज़ाकरात का वक्त गुजर गया है और अब जवाब देने का वक्त है। लेकिन महंगाई का तूफान नहीं थमा, नहीं नाम लिया थमने का। बिजली, आटा, घी, पेट्रोल सबकी कीमतों को आग लगती चली गई। अब ऐसे में अवाम हुकूमत से पूछ रहे हैं कि अब थोड़ा घबराने की इजाज़त है, घबरा लें। अब आपने क्या करना है, पूरे 5 साल ये कहना है और फिर अपना टाइम पूरा करना है। अवाम पूछ रही क्या किया इस हुकूमत ने। पाकिस्तान के अंदर हिंदुस्तान की कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स आती हैं जो इनका हम बाइकाट कर सकते हैं? मुझे कोई नहीं। बेपनाह स्मगल होके आती हैं। पूरा बाजार है नारकली बाजार में, आप जाइए पान वाली गली, हिंदुस्तान की हर प्रोडक्ट आपको वहां मिलेगी। आपने बड़ी अच्छी, ये वाया ईरान भी आता है, वाया अफगानिस्तान भी आता है। डॉलर का आप कीमत देखें। अब आप मुझे बताएं, डॉलर जब 170 172 है तो क्या चीज हम इंपोर्ट कर सकते हैं भाई? हमारा इंपोर्ट बिल जो 36 बिलियन है वो 50 बिलियन हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, अपना हिंदुस्तान न्यूज़ में आपका स्वागत है। पाकिस्तान मीडिया इस वीडियो के अंदर बता रही कि अमित शाह ने जो धमकी दी है पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक की, उसके बाद पाकिस्तान में ये बात फैल चुकी है कि भारत कुछ ना कुछ कर सकता है पाकिस्तान के खिलाफ, और कह रहे हैं कि हम भारत के खिलाफ कार्रवाई तो करना चाहते हैं मगर अपने मुल्क का हाल देख लो, इंडियन प्रोडक्ट से हमारे बाजार भरे पड़े हैं और हम बात करते हैं भारत को जवाब देने की। और साथ ही साथ फिराक खान का गुस्सा फूट गया इमरान खान के ऊपर, कह रहे हैं हम क्या करेंगे भारत का, यहाँ रोटी नहीं है मुल्क में खाने के लिए। 3 साल हो चुके हैं मगर इमरान खान ने जो वादे किए थे उनमें से कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ, जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान के अंदर एक अफरा तफरी का माहौल है। और साथ ही साथ हिलाली जी भी ये कह रहे हैं किस तरीके से हमारा डॉलर के मुकाबले रुपया गिरता चला जा रहा है और इस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। अगर इस रफ्तार से गिरता चला गया तो पाकिस्तान कंगाल होने के कगार पे आ जाएगा। आइए दोस्तों इस वीडियो को देखते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। भारत के वजीर दाखिला अमित शाह ने एक यूनिवर्सिटी की इफ्तिताई तकरीब में खिताब करते हुए कहा है कि भारत मजीद सर्जिकल स्ट्राइक्स करेगा और पाकिस्तान से मुज़ाकरात का वक्त गुजर गया है और अब जवाब देने का वक्त है। अच्छा, भारतीय वजीर दाखिला ने यह भी कहा कि एक वक्त था जब भारत की सरहद हमलों की जद में होती थी तो मुज़ाकरात किए जाते थे, लेकिन अब नई दिल्ली दहशतगर्दों के हमलों का मुंह तोड़ जवाब देगी। अच्छा, पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने भारत के वजीर दाखिला अमित शाह के पाकिस्तान के खिलाफ ये सर्जिकल स्ट्राइक्स के बयान को गैर जिम्मेदाराना और इश्तियाल अंगेज करार दे दिया है। देखिए इस वक्त कौन कौन हमसे नाराज है जी। अमेरिका हमसे सख्त नाराज है और आपको पता है कि जिस किस्म की वहां पर उनके सेनेट में बातचीत हुई है और कुछ उन्होंने बातें कही है कि हम इन कैमरा करेंगे, और हिंदुस्तान भी हमसे नाराज है और इन दोनों का आपस में बड़ा गहरा नेक्सस भी है। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अवाम को मुश्किल हालात से जल्द निकल जाने की यकीन दहानी भी कराई। उन्होंने अवाम को ना घबराने का मशवरा भी दिया। अपने जो मुआशी टीम है उनके सरबराह को बार बार इस उम्मीद के साथ बदला ताकि मुल्क की मईशत की जो समत है वो किसी तरह दुरुस्त हो सके और आपे से बाहर महंगाई को लगाम डाली जा सके। लेकिन महंगाई का तूफान नहीं थमा, नहीं नाम लिया थमने का। बिजली, आटा, घी, पेट्रोल सबकी कीमतों को आग लगती चली गई। अब ऐसे में अवाम हुकूमत से पूछ रहे हैं कि अब थोड़ा घबराने की इजाज़त है, घबरा लें, या अब भी मज़ीद महंगाई बढ़ने का इंतज़ार करें कि मज़ीद महंगाई होती तो फिर थोड़ा घबरा लें। अब हुकूमत साबिका हुकूमतों को महंगाई का जिम्मेदार ठहराती है, आपको पता है, जबकि हुकूमत को आए हुए 3 साल से ज़ायद का अरसा हो गया। ऐसे में अब अवाम हुकूमत से महंगाई का हिसाब मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि अब दूसरों पर मलबा डालना छोड़ दें। हुकूमत बताए, हमने इस हुकूमत को वोट दिया था, ये बताए किसने महंगाई पर काबू पाने के लिए क्या क्या इकदाम किए, क्यों नहीं काबू पाया जा सका। लेकिन अब मौजूदा हुकूमत को आए हुए इतने साल हो गए, 3 साल से ज़ायद का वक्त हो चुका है। अब ऐसे में अवाम तो ये सुन सुन के थक चुके हैं ना कि बढ़ती महंगाई की जिम्मेदार पिछली हुकूमतें, उसकी वजह से अब अवाम आज की बात करना चाहते हैं। अब इस तरह तो बड़ा आसान है कि पूरा टेन्योर मुकम्मल कर दें, अगला इलेक्शन आ जाएगा, फलां की वजह से, फलां की वजह से, पिछले की वजह से, पिछले की वजह से, बस 5 साल पूरे हो गए। ये तो बड़ा आसान हो गया ना। फिर अपनी परफॉर्मेंस की जिम्मेदारी कौन लेगा, कौन जवाब देगा? अब अवाम हुकूमत से पूछ रही है ना कि चले 3 साल कह दिया पिछले वालों के से, अब आपने क्या करना है, पूरे 5 साल ये कहना है और फिर अपना टाइम पूरा करना है। अवाम पूछ रही क्या किया इस हुकूमत ने, इकदाम क्या किए, क्या प्रैक्टिकली किया।
गरीब आवाम को 2 वक्त की रोटी से गर्ज है। वज़ीर-ए-आज़म जितने मर्जी अच्छे इक़दाम कर लें, अगर वो महंगाई पर काबू नहीं पा सके तो फिर आवाम को उनके बाकी अच्छे इक़दाम से कोई लेना देना नहीं होगा। मैं अफसोस के साथ ये बात कह रही हूँ आज, क्योंकि गरीब आवाम इस वक्त सिर्फ ये चाहती है कि उनको रिलीफ मिले। अब मेरी हुकूमत से गुजारिश ही है ना, मैं गुजारिश ही कर सकती हूँ कि आपकी बात दुरुस्त होगी कि महंगाई पूरी दुनिया में बढ़ती है, लेकिन जहाँ जहाँ महंगाई हुई है ना, ज़रा ये भी फिर आप लोग बता दिया कि ना आधी बात ना किया करें। जहाँ जहाँ महंगाई होती है वहाँ की हुकूमतों ने कि आवाम की आमदनी बढ़ाकर उन्हें महंगाई का एहसास नहीं होने दिया ना। ये भी तो हुआ है ना कि आवाम की आमदनी भी तो बढ़ी है ना, वहाँ आमदनी नहीं बढ़ाई गई। लेकिन पाकिस्तान में महंगाई बढ़ती ही चली जाती है, लेकिन आमदनी वहीं की वहीं खड़ी रहती है। मतलब बस चले तो कम कर दीजिए आमदनी, या वहीं पर खड़ी रहनी होगी। फिर पूरी बात आप लोग करें ना, जब आप बाहर की एग्जाम्पल्स देते हैं फिर पूरी एग्जाम्पल। एक युग था जब बात होती थी, अब युग है कि जैसा सामने से सवाल आएगा वैसे जवाब दिया जाएगा। देखिए, इट मीन्स हाँ। कि वो आपसे गुफ्तगू करने को भी तैयार नहीं, वो आपको इस काबिल भी नहीं समझ रहे। काश ओआईसी में इतना दम खम आज होता, तो माफ कर दो, आज दम तो खम नहीं, अच्छा, होता आज तो ये तो ऐसी आज बात है। मुसलमानों की बहैसियत अच्छा जावेद, आप मार्केट की आप बहुत बात करते हो। पाकिस्तान के अंदर हिंदुस्तान की कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स आती हैं जो इनका हम बाइकाट कर सकते हैं? मुझे कोई नहीं। बेपनाह स्मगल होके आती हैं। पूरा बाजार है नारकली बाजार में, आप जाइए पान वाली गली, हिंदुस्तान की हर प्रोडक्ट आपको वहां मिलेगी। आपने बड़ी अच्छी, ये वाई ईरान भी आता है, वाई अफगानिस्तान भी आता है। या वह दुबई आ रहा है, दुबई वोट कर रहे हैं दुबई लोग। आ रहा है, दुबई आ रहा है। मेरा बड़ी- क्या आप तजवीज़ क्या करते हैं? ऑफिशियली नहीं, आप तजवीज़ क्या अगर करते हैं? OIC ऐसे मुसलमान तजवीज़ कहते ये हैं है कि भाई यार, करे, हमें भी करना चाहिए। Sanctions. दो चीजें होनी चाहिए। एक तो ये इलीगल आ रही हैं, लीगल चैनल से नहीं आ रही, तो कस्टम इंटेलिजेंस को जिन एरियाज में बुखारी साहब डिफाइन कर रहे हैं अपनी इंटेलिजेंस सर, ये नहीं आइडेंटिफाई रुकते। करके रेड करनी वो ये चाहिए। नहीं रुकते। एक आज तक हमने इजराइल की कोई बॉयकॉट नहीं की, ये रिटॉरिक करना चाहिए। वो चाहिए इज अनदर थिंग, बट रियल लाइफ इन प्रैक्टिकलिटी नहीं, क्यों नहीं करते? कोई कभी सोचा नहीं, हमने? देखिए पाकिस्तान अकेला क्या करेगा? फ्रांस ने क्या किया? हमने क्या पाकिस्तान अपने मुल्क में नहीं कर सकता। हमने वो पेरियर वाटर की बोतलें बंद कर दी, क्या हुआ? दे आर बैक ऑन द शेल्फ। द क्वेश्चन इज, इसको हमने टैकल करना है इन अ यूनिफाइड फॉर्म। इस्लामिक वजह आप क्या वर्ल्ड कहते इज हैं? नॉट यूनाइटेड। मेरे ख्याल से जो बात पीजे कह रहे हैं उसको लेके हमें आगे चलना चाहिए कि ये सिर्फ एक मुल्क के करने से नहीं होगा। Yes. ये इंटरनेशनल फोरम OIC की सूरत में आपके पास मौजूद है, आपके पास शंघाई तंजीम है, ये इंटरनेशनल फोरम्स है। सबसे बड़ा दुनिया में कोलैप्स जो हो रहा है एज वी स्पीक, और वो है रियल एस्टेट का। चीन में तबाही, माने ये लेनम, ये जो अमेरिका का थे उससे भी ज्यादा है। अच्छा, पाकिस्तान में अब आप बोलेंगे कि हम क्या कर सकते हैं? डॉलर का आप कीमत देखें। अब आप मुझे बताएं, डॉलर जब 170-172 है तो क्या चीज हम इंपोर्ट कर सकते हैं भाई? हमारा इंपोर्ट बिल जो 36 बिलियन है वो 50 बिलियन हो जाएगा, होना ही है। और उतना ही चीजें हम ले तो इट बी 50 बिलियन। इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन इतना अब बढ़ेगा। पेट्रोल 84 बैरल 84 पे जा रहा है, आज शायद 5 रुपया बढ़ गया है पेट्रोल। 100 कितना, 137 हो गया है, 32 हो गया है। तो मैं ये कहना चाहता हूं एक ही सोल्यूशन है। अब आप पूछ रही थी क्या कर सकता थे हम, और अगर ये नहीं किया है इमरान, मेरे ख्याल में कर रहा है, मगर अगर नहीं किया है तो ये एक गलती जरूर है, और वो है समीना, हम ना टेक्निकल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ना इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ना हमारा सर्विस स्ट्रक्चर में कुछ है, ना हम केमिकल्स में कुछ चीज कर सकते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ एक चीज कर सकते हैं, एग्रीकल्चर। लगाओ लोगों में खैरात इन एग्रीकल्चर, एम्प्लॉयमेंट, हर आदमी को डालो एग्रीकल्चर में और प्रोड्यूस, और वो है आपका सबसे बड़ा। और इसलिए जब लोग सैलिनिटी, वाटर लॉगिंग, इरिगेशन की बात करते हैं, अगर आप उसको तवज्जो देते हैं एट द राइट टाइम, अब आप एग्रीकल्चर ऐसे आपके एक्सपोर्ट्स होते हैं कि यू वुड हैव मेड अप। तो गाइस, जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो वीडियो थी काफ़ी इंटरेस्टिंग, और इसमें जो बातें थी वो तो कुछ ही अलग मज़ा दे रही थी, क्योंकि इसमें जो
महंगाई की बातें हो रही थी, उससे हटकर जो पेट्रोल की बातें हो रही थी वो होनी है, क्योंकि इस वक्त जो हाल चल रहे हैं। और स्टार्टिंग से जो फ़िज़ा खान ने बोला है कि हम तो यहाँ पे मतलब महंगाई लेकर बैठे हुए हैं, और वहाँ पे आप देख लें कि जो अमित शाह हैं वो तो एक यूनिवर्सिटी में जो बयान मतलब ख़िताब कर रहे थे, तो उन्होंने बोल दिया कि हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे ये पाकिस्तान में। क्या कर लेंगे सर्जिकल स्ट्राइक कर तो वो तो एक मैं आपको बता रहा हूँ ना कि वो बोलेंगे कि हम कर रहे हैं, तो अब उन्होंने वो सर्जिकल स्ट्राइक करें या बम ब्लास्ट करें उस बात को छोड़ें क्योंकि यहाँ तो महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, तो ये क्या दूसरी चीज़ें देखेंगे जो तो भी भाई होता आप है। मुझे ये बताएं, ये तो अभी महंगाई शुरू हुई है ना, महंगाई होती रहती है। पिछली हुकूमत में भी महंगाई हुई थी, 140 रुपए पेट्रोल हुआ था नवाज शरीफ की हुकूमत में, तब आवाम को इतना नहीं मसला था। और बात रही इंडिया की, इंडिया में भी महंगाई है, इंडिया में पेट्रोल महंगा है, हमारी कंट्री से उधर पेट्रोल महंगा है बहुत। आप अगर ओ भाई नहीं यकीन मेरी तो बात कमेंट में सुने आपको ना, बता देंगे इंडिया वाले के वहाँ उधर पेट्रोल अगर महंगा वहाँ है और मेरी उधर बात भी सुने ना, महंगाई है। अगर उधर महंगाई है ना, मेरी बात सुने, वहाँ का अगर 1 रुपया है तो यहाँ के 2 रुपये बनते हैं, थोड़ा ये भी माइंड में रखना। भाई वो आपको पता होना चाहिए इस बात का, महंगाई के लिहाज से वो ठीक है, महंगाई होनी चाहिए तो इतनी भी नहीं कि जैसे आप बोल रहे हैं पिछली हुकूमत में भी ये हुआ था, पिछली हुकूमत में ये हुआ था, तो फिर अब आप ये तो नहीं ना कि दूसरी हुकूमतों की तरह ये भी ऐसे ही होना है। जैसे कि सबसे पहले आपने घबराना नहीं है तो एक आज जो एंकर है वो मतलब सॉरी एंकर जो पॉलिटिक्स वो बोल रहा था ना जी ना, अब हमें घबरा लेने दे, अब 3 साल हो गए हैं, भाई अब हमें घबरा लेने दे, क्यों नहीं घबराने देते तो हैं। भाई इमरान खान क्या करे, इतना उसने कर्जा उतारा है। कौन भाई सा? नवाज शरीफ की हुकूमत में इतना कर्जा हमारे मुल्क पर था, हम उस पर वो कुछ काम कर रहा है, कुछ कर्जा इमरान खान उतार देगा। ऐसा तो नहीं जो नवाज शरीफ बाहर चला गया, इतने केस उस पर हुए पैमाना वाले, तो भाई कोई वजह ही थी ना तो केस हुए, उसने भी मुल्क को खाया। लेकिन ये तो नहीं कि इमरान खान भी मुल्क को खा और रहा है, भाई पैसे उसने खर्च कर रहा है। खाया था, मैं ये बोलता हूँ आपको कि उसने खाया था, आपकी बातें ठीक है, लेकिन उन्होंने कुछ बनाया भी था। अब आप देख लें कि आपने जो अप्लाई किया था अपना दूसरा जॉब के लिए, वो देखिए एक बार जॉब की दूसरा सीट आई थी, उसके बाद तो कोई जॉब की आपको सीट भी नहीं मिली। कि जैसा आप बोल रहे हैं कि उन्होंने खाया था, ये था वो था, तो उन्होंने खाया था तो उन्होंने कुछ दिया भी तो था ना, इस और बात भाई का भी मेरे थोड़ा देखें। शेख रशीद ने बयान दिया है, ये न्यूज़ आपने 8 बजे की न्यूज़ हेडलाइंस देखी है ना। अच्छा। उसने बोला कि महंगाई है, मुझे भी पता, लेकिन हम जुमे के दिन तक कंट्रोल कर लेंगे, हमारी नई जो है ना बयान वो भी आएंगे और हम कंट्रोल करेंगे, पेट्रोल की कीमतें भी कम करेंगे। आप कुछ देर सब्र तो करें ना। ठीक है, ये कितना सब्र, 1 जुमे तक? हाँ, मतलब कि जो फ्राइडे है वो कमिंग सून आने ही वाला है, इतना दूर तो नहीं है, तो देख लेंगे कि जुमे के दिन भी क्या होता है। जैसा आप बोल रहे हैं ऐसे आराम से कि शेख तो रशीद भाई ने बोला इमरान है खान कि महंगाई हो जाएगी कम, ये वो, ये बातों से नहीं होगी। मुझे तो लगता है कि वो बयान जो आने वाले उसमें अभी 8 रुपये पेट्रोल की कीमत ज़्यादा हुई, तो आने तो वाले में भाई 10 रुपये पेट्रोल ज़्यादा की हो कीमत जाएंगे। ही ज़्यादा हुई है ना, और क्या कुछ हुआ, और क्या महंगा हुआ है ये तो मुझे बताएं। भाई पेट्रोल है, चीनी है, घी है, जो कि हमारे गरीबों के लिए यूज़ करने के लिए है, और गरीब यही है, तो मतलब घी हो गया और चीनी होगी, ऐसे मतलब उनके जो तो भाई प्रोडक्ट है अगर वो। महंगाई हुई है तो आपने जो वो भी नहीं बयान सुना कि अगर महंगाई हुई है, अगर मजदूर की आप दिहाड़ी 700 रुपये महंगाई उन्होंने किया और साथ ही उसकी तनख्वाह भी बदल, मतलब उसकी भी दिहाड़ी उन्होंने ज़्यादा कर दिया। कर मतलब कि दिया। आपके कहने का मतलब है अगर पहले मजदूर 1500 ले रहा था, तो अब उसकी मतलब जो एक दिन की है वो तकरीबन 15,000 होगी, ऐसे ही अब 15,000 नहीं, तो पहले ऐसे ही ना, 700 थी, मुझे तो लगता है जैसे अब 1,000 है। जैसे घी चला गया दूसरा 300 से ऊपर, मुझे तो लगता है आने वाले दिनों पर 3,000 पर चला जाएगा 1 केजी। तो भाई ये सच है ना, इमरान खान बता रहा है आप मेहनत करें, अपने ठीक है। मुल्क को तरक्की दें, उनको ये अच्छा, जो वो कैसे मुल्क में मेहनत, फ्री रहते अगर आप हैं। मेहनत करते हैं, मतलब कि जो मेहनत करके आते हैं, जो पैसे कमाते हैं, वो तो अब आप घी जो चीनी है ये चीज़ें लेने में लगा देंगे, तो फिर आपने कौन सी मेहनत की? चलो जी मेहनत कर ली, वो पैसा कहाँ जाएगा? मेहनत करके लेकर आएंगे। जो इतना महंगा आटा हो गया, अब आप देख ले, अब आप बोलते हैं कि पिछली कीमत में जो मतलब कीमतें इस तरह ज़्यादा हुई थी, तो अब आप देख लें कि गंदम की 2000 से ऊपर तो नहीं ना हुई थी।
ऐसे ही ना, अब बताएं ना, अब क्यों चुप हो गया? मेरे मुंह की तरफ क्या देख रहे हैं? पहले तो ये बताएं। कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं देख रहा, मैं यही बता रहा हूँ कि आपको सबसे पहले घबराना नहीं है। हाँ, घबरा तो नहीं रहे, अब 3 साल हो गए, अब घबराने दें। हालात ठीक हो जाएंगे। ऊपर से भी हमें दबाव है हमारे मुल्क को, जैसा कि बता रहा है कि अमेरिका भी हमारे खिलाफ हो चुका है और हिंदुस्तान तो पहले ही है ना खिलाफ हमारे। तो पहले हमने वो साजिशें नाकाम करनी है जो दुश्मनों की हैं। ठीक है, वो नाकाम हो रही हैं। मैं देख रहा हूँ कि जो साजिशें हैं ना वो नाकाम हो गई हैं। इंशाल्लाह दूसरा जुमे के दिन और साजिशें जो है नाकाम हो जाएंगी। 140 से ऊपर जब पेट्रोल जाएगा। न्यूजीलैंड की टीम भाई आ रही है फिर। ठीक है, साजिशें नाकाम होगी ना। चलो अब और इंग्लैंड की भी टीम आ रही है, ये साजिशें नाकाम होने का इम्कान है। ठीक है, चलो अब हम देख लेंगे कि जैसा आप बोल रहे हैं उसके बाद जो इंडिया के जो प्रोडक्ट हैं, जैसा कि बता रहे थे एंकर बोल रहे थे, तो उस पे जी बाइकआउट करें। अब वहाँ लाते हैं ना, स्मगलिंग करके लाते हैं। अब वो बोलते हैं कि हमने इनके साथ बाइकआउट करना है। वो कैसे इन्हें बाइकआउट करना है ये बताएं। बाइकआउट वाली बात उसने की है, मैंने भी सुनी है, लेकिन वो जो है ना उनके प्रोडक्ट वो इधर स्मगलिंग कर आते हैं। मतलब के स्मगलिंग? नवाज शरीफ के बंदे थे जो 2 नंबर काम करते थे, इमरान खान की हुकूमत में सब अच्छे काम कर रहे हैं और सब अपने काम पर तवज्जो देते हैं, और जो 2 नंबर धंधा करते हैं उन पर भी तवज्जो दे रहे हैं। वो भी कमिंग सून बंद हो जाएगा। मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा होगा। आपको ऐसे कैसे? आप तो बहुत ऐसे भरोसे से बोल रहे हैं जैसे कि आपने कंट्रोल करना महंगाई पे। जैसा कि आप देख ले कि 175 पे जो डॉलर है वो चला गया है। आप किस चीज़ पे कंट्रोल कर रहे हैं? किस चीज़ पे आप मुझे बताएं ना। जो पाकिस्तान के कनाडा में, इंग्लैंड में कारोबार हैं, अच्छा, लोगों के वहाँ से पैसा ज़्यादा आएगा तो इनको ही फायदा होगा ना पाकिस्तान। ठीक है, अच्छा जी, अगर आप कहते हैं कि जुमे वाले दिन आएगी, जो मतलब नेक्स्ट है वो बोलेंगे, बताएंगे, कीमतों में काम करेंगे, तो चलो गाइस अब देखते हैं जुमे के बाद कि अब क्या होता है। भाई ने अब बोल दिया तो इसकी बात पे थोड़ा यकीन करते हैं और उम्मीद करता हूँ कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो वीडियो का करते हैं एंड। अल्लाह हाफिज़।